नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। और एक बार हम फिर आपके सामने हाजिर हैं सुशांत केस से जो भी जुड़ी खबरें हैं, तमाम जो उससे जुड़ी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने हाजिर हैं। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि आज चौथा दिन है जब सीबीआई रिया से पूछताछ करेंगी, यानी कि सीबीआई 3 दिन पहले रिया से पूछताछ कर चुकी है और आज चौथा दिन है। और जिस तरह से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है, तो वहां पे रिया आपको बता दें कि पहुंच चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, यानी कि आज चौथे दिन जब रिया से पूछताछ होगी, सीबीआई पूछताछ करेगी। तो आज चौथा दिन है। 3 दिन लगातार सीबीआई रिया से पूछताछ कर चुकी है और 26 घंटे से ज्यादा की ये पूछताछ थी, जिसमें वो तमाम सवाल पूछे गए जो सीबीआई रिया से पूछना चाहती थी। और जिन सवालों के उनको जिस तरह से संतुष्ट नहीं है सीबीआई, उनके सवाल जो सीबीआई उनसे पूछ रही है उनके जवाब से, तो उसको लेकर आज चौथा दिन है पूछताछ का। और यहाँ पे ये भी खबरें आ रही है कि जो उनकी बहन है मीतू, जो उस दिन मौजूद थी सुशांत की, जब वहां पे सुशांत रिया के जाने के बाद मौजूद थी, मीतू जो उनकी बहन है सुशांत की, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो उनके जीजा हैं उनसे और उनकी बहन प्रियंका और शायद उनके पिता से भी पूछताछ की जाएगी, केके सिंह से। और ये सब पूछताछ इसीलिए की जाएगी कि जिस तरह से यहाँ पे रिया ने लगातार उनके पिता पे और उनके परिवार पे जिस तरह से वो यहाँ पे आरोप लगाती जा रही है, तो उनके सामने रहकर यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन सीबीआई के जरिए किया जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि गौरव आर्या भी जो गौरव आर्या है, जिनका एक नाम आ रहा है बीच में, गौरव आर्या ड्रग्स का एंगल जिस तरफ मुड़ रहा है कि रिया उनसे ड्रग्स का जो व्यापार है वो किया करती थी, तो वो भी आज उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेंगी। मैं आपको बता दूं गौरव आर्या एक बिजनेसमैन है जिनका गोवा में एक वहां पे रेस्टोरेंट है और वहीं उसी कैफे में वहां से वो रिया की कुछ जान पहचान बताई जा रही कि हुई थी। और उसके बाद से ही रिया का उनके साथ ड्रग्स को लेकर बात होती रहती थी, व्हाट्सएप चैट सामने आई है, तो गौरव आर्या से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो उनके सुशांत का परिवार है उनसे पूछताछ की जाएगी। और रिया चक्रवर्ती से तो लगातार पुलिस 8 जून को लेकर लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और जो उनकी दवाइयां जो उनको डॉक्टर से मिलवाया था वो सारी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से की जा रही है। तो ये एंगल जिस तरह से ये पहले आपको हमने बताया था कि जिस तरह से सीबीआई के बाद यहाँ पे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और लगातार जिस तरह से रिया सीबीआई को बरगाने की कोशिश कर रही है, अपने सवालों के जवाब वो संतुष्ट जो सीबीआई है उनके जवाब सुनने के बाद वो वहां सेटिस्फाइड नहीं है रिया के जवाब से। और उसके बाद ही सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ के दिन जिस तरह से लगातार बढ़ा रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती ये किसी ना किसी तरह से इस एंगल को जो सुसाइड केस है और जिससे मर्डर केस है इसमें उलझाना चाह रही है। वो नहीं बताना चाह रही कि उनको सारी बातें पता है। और सीबीआई यहाँ पे लगातार ये पूछताछ इसीलिए जारी रख रही है ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए। और इसीलिए आज इन सब लोगों से पूछताछ की जाएगी। और जो उनके भाई हैं सोविक चक्रवर्ती, उनसे भी लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। और यहाँ पे जो यूरोप ट्रिप है, अब ये जो आम जो ये मसला है, जो ये केस है, उसमें ये यूरोप ट्रिप भी बीच में फंसता हुआ इसका पेज दिखाई दे रहा है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सोविक ने बोला कि यूरोप ट्रिप में सुशांत की हालत ठीक नहीं थी, वो डिप्रेस्ड लग रहे थे। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने बोला कि उनको फ्लाइट में बैठने से डर लग रहा था और वो कोई यहाँ पे मेडिसिन ले रहे थे ताकि वो फ्लाइट में बैठ के वहां पे जा सके। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ करने के लिए कर रही है। और ये जो आपको बता दूं कि अगर आप सुशांत का हमने यहाँ पे ट्विटर पेज खोल के देखा और जिस तरह से उनके फैंस भी लगातार ये चीजें पोस्ट करें कि सुशांत को, जैसे रिया चक्रवर्ती ने बताया कि उनको फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, तो हमने भी यहाँ पे सुशांत का ट्विटर अकाउंट खोल के देखा तो हमें भी वो चीजें सामने देखने को मिली कि सुशांत सिंह को अगर रिया चक्रवर्ती बोली कि फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, तो वो फ्लाइट यहाँ पे बहुत सारे जेट वो उड़ाते हुए दिखे। और उनका ये जो 150 उनके ड्रीम्स थे, जो उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई थी, उसमें एक ड्रीम उनका ये भी था कि वो फ्लाइट उड़ाए। और उन्होंने बहुत सारी ऐसे वीडियो आप देखिए ये यहाँ पे लगाई है अपने ट्विटर हैंडल में, जो ट्विटर है उनका, उसमें उन्होंने डाली भी है बहुत सारी वीडियो जिसमें वो फ्लाइट उड़ाते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरह से ये देखिए आप यहाँ पे सुशांत सिंह ये बैठे हैं और यहाँ पे उनके साथ में पायलट बैठे हैं, जो को पायलट है, यहाँ पे साथ में वहां पे सुशांत सिंह भी बैठे हैं और बाकायदा वो एक जेट और उड़ाते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरह से रिया चक्रवर्ती बताती है कि उनको फ्लाइट में बैठने से
से डर लगता है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि जो उनके ड्रीम्स है 50 ड्रीम्स, उसमें से एक ड्रीम ये है लर्न टू फ्लाई, यानी कि जिस तरह से वो झूठ बोल रही है वो अपनी खुद ही झूठ में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी किसी को उनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी बातें बोल रही हैं जिससे वो खुद ही फंस रही हैं और खुद ही उनसे लगातार सीबीआई इसलिए पूछताछ कर रही है। और यहाँ पे सुशांत सिंह ने जब वो बता रही थी कि यूरोप ट्रिप में गई थी, उसी के बीच की उन्होंने बहुत सारी अक्टूबर 2019 की यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स भी डाली हैं जिसमें वो लग ही नहीं रहा कि जिस तरह से वो बता रही है कि वो कमरे से बाहर नहीं निकले हैं और जिस तरह से वो पिक्चर्स उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में डाली है उस तरीके से साफ साफ दिखता है कि वो डिप्रेस नहीं थे, वो काफी खुश दिख रहे हैं। अपनी सारी वीडियोस में आप देखिए यहाँ पे डिज्नीलैंड में वो गए हैं पेरिस में, और वो यहाँ पे जो उनके ड्रीम्स थे 50 ड्रीम्स में से ये उनका 25th ड्रीम था जो उनका डिज्नीलैंड में जाने का था। और यहाँ पे उन्होंने ये बहुत अच्छा सा एक पोस्ट डाला है कम रेन कम स्नो, और उसके बाद उन्होंने डिज्नीलैंड का इतना अच्छा विजुअली है और कोई भी इसको साफ तरीके से अगर देखेगा तो साफ दिख रहा है कि उनके चेहरे में जो खुशी है, जिस तरीके से अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड होगा वो ऐसे घूमने या ऐसी ट्रिप्स में नहीं जाएगा। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ये सारी चीजें सीबीआई को अपने आप को आरोपों से बचाने के लिए कर रही हैं, और ये अगर हम का ट्विटर हैंडल देखें सुशांत का तो ये सारी चीजें आप देखिए साफ साफ जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती कुछ ना कुछ सीबीआई से छुपाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए सीबीआई भी लगातार उनसे जो पूछताछ के दिन है वो बढ़ाती जा रही है। और लगातार जो उनके भाई हैं शोभिक और जो उनके पिता है इंद्रजीत चक्रवर्ती, उन सबसे पूछताछ कर रही है। और यहाँ पे मीतू सिंह का जो है, जो उनकी बहन है सुशांत की, वहां पे उनका भी जो सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, ये भी काफी अहम माना जा रहा है कि मीतू उनको यहाँ पे सीबीआई को साफ साफ ये बताएंगी कि जब रिया चक्रवर्ती 8 जून को चली गई तो किस तरह से सुशांत की यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो किस तरह से महसूस कर रहे थे। उनको भी पता होगा कि उनका भाई डिप्रेस था या नहीं था। अगर आप सोचिए कि अगर सुशांत डिप्रेस होते तो शायद मीतू सिंह वहां पे उनको छोड़ के जाते ही नहीं। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती कह रही कि वो डिप्रेस थे और वो परेशान थे और मैं वहां से चली गई, तो अगर उनकी बहनों से क्यों नहीं यहाँ पे सीबीआई सवाल पूछ रही है, उनकी बहनों से क्यों नहीं, जो उनकी बहन थी मीतू, उनसे क्यों नहीं यहाँ पे सवाल जवाब किए जा रहे। तो इसीलिए सीबीआई ने आज उनको भी यहाँ पे बुलाया है पूछताछ के लिए, उनको भी बुलाया गया है। और यहाँ पे साफ तरीके से जाहिर हो जाएगा मीतू का जब जवाब आएगा और जब चीजें आएंगी तो यहाँ पे खुल के सामने आएंगी कि क्या सुशांत सिंह की उस टाइम सिचुएशन थी, क्या वो सुसाइड कर सकते थे। और शायद यहाँ पे अगर हम ऐसे भी देखें इस एंगल को तो शायद उनकी बहन उनको छोड़ के जाती ही नहीं, अगर वो ऐसा कुछ वहां पे उनको महसूस होता कि ये सुशांत डिप्रेस्ड है या वो परेशान है। इतना उनको जरूर पता था कि वो किसी ना किसी बात को लेकर परेशान है, तभी मीतू की जब सुशांत से बात हुई होगी तब वो वहां पे रिया के जाने के बाद या उस वक्त वहां पे मौजूद थी, वहां पे आई थी। और जब रिया चक्रवर्ती वहां से चली गई तब मीतू मौजूद थी। और 9 जून को जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर देखिए सुशांत सिंह से यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती खफा हो गई थी कि उन्होंने अपनी बहन को वहां पे बुला लिया। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो इसीलिए 8 जून को उनका घर छोड़ के वहां से चली गई हो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुशांत ने अपने घर पे अपनी परेशानियों का इजहार किया, उन्होंने बताया कि वो परेशान है किसी बात को लेकर। और फिर यहाँ पे उनके पिता ने उनकी बहन को मीतू सिंह को जिस तरह से उनके घर भेजा, और उसके बाद ही आप देखिए कि जिस दिन वो आई और उसके बाद ही सुशांत के घर से रिया चली गई और 9 जून को उन्होंने हर जगह से उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी बातें, ये सारा एंगल जो है ये सीबीआई रिया चक्रवर्ती से यहाँ पे आज पूछेंगी। और जिस तरह से वो बता रही कि वो दवाइयां लेते थे, डॉक्टर से मिलते थे, तो वो सारी पूछताछ की जाएगी, कौन से डॉक्टर हैं, कौन सी दवाइयां लेते थे। ये सारी बातें हैं जो सीबीआई आज भी रिया चक्रवर्ती से पूछेगी। और यहाँ पे जो ये एक सवाल है कि 8 जून को वो क्यों गई थी, आखिर उन लोगों के बीच में ऐसा क्या चल रहा था, ऐसा क्या झगड़ा हुआ था जिस वजह से रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ के चली गई। ये एक अहम क्वेश्चन है, एक अहम सवाल है जो लगातार सीबीआई यहाँ पे रिया चक्रवर्ती से पूछ रही है और पूछती जाएंगी जब तक वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होंगी। और यहाँ पे देखिए ये साफ साफ है कि जिस तरह से
26 घंटे लगातार, 26 घंटे 3 दिन में उनसे 26 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई और वो तमाम सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे गए और रिया चक्रवर्ती को यहाँ पे बार बार आने के लिए कहा जा रहा है। उनके पिता को कहा जा रहा है, इंद्रजीत चक्रवर्ती को, और साथ ही जो उनके भाई हैं सौविक चक्रवर्ती, उन्हें भी बार बार यहाँ पे बुलाया जा रहा है क्योंकि वो भी यूरोप ट्रिप में साथ में थे। और यहाँ पे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो यही मिल रही है कि जो शोभिक है वो भी, उनका भी यही कहना है कि जो सुशांत थे वो डिप्रेस थे और वो परेशान थे, वो किसी तरह की दवाइयां ले रहे थे जिससे वो डिप्रेशन से निकल सके। तो सीबीआई इसी एंगल को लेकर आज सुशांत सिंह के जो परिवार है, जो उनकी बहन है और जीजा है, उनसे पूछताछ करेंगी। और मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने यह भी आरोप लगाया है कि जो उनकी बहन प्रियंका है और साथ में जो उनके जीजा है वो यहाँ पे सुशांत के ना से, मतलब उनका ये कहना है, मैं आपको बता दूं कि रिया ने कहा है कि मैं उनके जो अकाउंट्स है, जो उनके बिजनेस है, उनके सारी चीजें मैं हैंडल नहीं करती थी, बल्कि जो उनके दीदी हैं और जो उनके जीजा हैं यानी दीदी वही प्रियंका, वो हैंडल करती थी। आपको बता दें कि वो दोनों वकील हैं, दिल्ली में वकील हैं, अच्छे वकील हैं, और वो हैंडल करते थे। और यहाँ पे ये भी बातें सामने आई हैं, जो उनके के सिंह है, सुशांत के पिता, उनसे ये उनके जो वकील हैं उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि रिया के आने से पहले सारी चीजें उनकी बहन हैंडल करती थी क्योंकि वो एक लॉयर है, उनको सारी चीजें पता थी। लेकिन जब रिया उनकी जिंदगी में आई तो फिर प्रियंका का जो सारा वो था, सुशांत ने उनको वो चीजें देनी बंद कर दी और फिर उसके बाद ये जो हैंडल है, जो उनके अकाउंट्स की डिटेल्स है, बिजनेस है, वो सारा रिया ने अपने हाथों ले लिया और रिया संभालने लग गई। और इसी बीच सुशांत अपने परिवार से कटने लग गए और उन्होंने अपने परिवार को जिस तरीके से बात करनी बंद कर दी और रिया चक्रवर्ती लगातार जो उनके फोन बंद करने लग गए। तो यहाँ पे इसलिए उनके जीजा और उनकी बहन से भी पूछताछ की जाएगी और वहां पे इस तमाम सवाल पूछे जाएंगे, उनके अकाउंट्स के बारे में जो डिटेल्स है वो पूछी जाएंगी और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में पूछी जाएगी कि क्या वो परिवार से किसी तरह के संपर्क में थे, क्या उन्होंने कभी रिया का जिक्र किया था, क्या उन्होंने बताया था कि रिया उन्हें परेशान करती है। तो ये सारी बातें आज इस एंगल से सीबीआई यहाँ पे पूछताछ करेगी। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती अभी सीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई हैं, तो यहाँ पे उनसे और उनके भाई से ये यहाँ पे लगातार सीबीआई पूछताछ करेगी और कितने घंटे ये पूछताछ चलेगी और कितनी, और इस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि उनके परिवार भी आएगा, तो हो सकता है कि आज रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह के परिवार का सामना करना पड़े और सामने बैठाकर उन लोगों से काउंटर क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे उनका पक्ष भी रखा जाएगा, जो उनका परिवार है सुशांत सिंह का, और साथ में रिया का पक्ष भी रखा जाएगा। और उसके बाद सीबीआई यहाँ पे फैसला करेगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और ये सारी जो चीजें हैं वो सुशांत सिंह के केस को जिस तरह से उलझाती जा रही, जिस तरह से ये पेज उलझता जा रहा है, तो ये सारी चीजें आज के जो अहम फैसला है वो हो सकता है कि आज हो जाए, जिस तरह से सुशांत का परिवार से भी आज पूछताछ की जाएगी। तो ये सारे जो भी तमाम चीजें हैं सुशांत सिंह के केस को लेकर, तमाम खबरें हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी उनसे जुड़ी अपडेट है हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी एक भी दिन हम ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जो हम खबरें आप तक ना पहुंचाएं, और आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आप जनसत्य न्यूज। नमस्कार।